23 जनवरी की ठंडी सुबह, धुंध से ढकी सड़कों और भागती जिंदगी के बीच अनु के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे दिल पहले से जानता हो कि आज किसी मासूम को उसकी जरूरत पड़ेगी। मंदिर में मां दुर्गा के सामने सिर झुकाकर वह जैसे ही बाहर निकली, शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक छोटी सी बच्ची परी, डर से कांपती, हाथ में फटा टेडी पकड़े, अपने माता पिता से बिछुड़कर रो रही थी। तेज ट्रैफिक और हॉर्न के शोर में कोई उसे देख नहीं रहा था। तभी अनु की नजर उस बच्ची पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने स्कूटी रोकी, दौड़कर बच्ची को सीने से लगाया और भरोसे से कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस्मत ने उसी पल एक खतरनाक मोड़ ले लिया जब ब्रेक फेल हुआ। ए देख, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर उसी ओर बढ़ा। लोगों की चीखें गूंज उठीं। बच्ची डर के मारे सड़क के बीच खड़ी रह गई और सब कुछ सेकंड्स में होता चला गया। अनु ने बिना अपनी जान की परवाह किए मां दुर्गा का नाम लिया और पूरी ताकत से दौड़कर परी को बाहों में भरते हुए छलांग लगा दी। ट्रक बस एक बाल के फासले से निकल गया। धूल का गुबार उठा, लोग सन्न रह गए। जमीन पर गिरी अनु दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसकी बाहों में परी पूरी तरह सुरक्षित थी। अस्पताल में डॉक्टरों की भागदौड़ के बीच आर्य की आंखों में डर और आंसू थे। जब उसे पता चला कि अनु ने एक मासूम की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, वहीं परी के माता पिता रोते हुए अनु को भगवान मान बैठे। पर अनु ने कमजोर मुस्कान के साथ खुद को सिर्फ एक इंसान कहा, जबकि दूर खड़ा एक रहस्यमयी साया यह सब देख रहा था और उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। क्योंकि एक बार फिर अनु ने किसी मासूम की जान बचाकर उसकी अंधेरी साजिशों को नाकाम कर दिया था। और यहीं से यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या अनु की इंसानियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच समय जैसे थम सा गया था। अनु बेहोशी और होश के बीच झूल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं, लेकिन दिल में कोई पछतावा नहीं। आर्य उसका हाथ थामे बैठा था और हर पल खुद को कोस रहा था कि काश वह वहां होता। तभी डॉक्टर बाहर आए और बताया कि अनु खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की सख्त जरूरत है। यह सुनते ही आर्य की आंखें भर आईं। वहीं दूसरी ओर परी अपनी मम्मी का हाथ पकड़े बार बार अनु का नाम ले रही थी, जैसे उस मासूम दिल ने उसे अपना रक्षक मान लिया हो। जब अनु को होश आया तो उसकी पहली नजर उसी बच्ची पर पड़ी और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम ठीक हो ना? उसके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन इस भावुक माहौल से दूर अस्पताल के बाहर वही रहस्यमयी साया खड़ा था, जो अनु की अच्छाई को कमजोरी मानकर अब अपनी अगली चाल चलने को तैयार था। उसने फोन पर किसी से कहा कि इस लड़की की दया ही उसका अंत बनेगी, क्योंकि जो हर किसी को बचाने निकल पड़ता है उसे सबसे पहले चोट पहुंचाई जा सकती है। इधर अनु को कुछ अनजाना सा महसूस हो रहा था, जैसे उस दिन सड़क पर दौड़ते वक्त उसके भीतर कोई शक्ति जाग उठी हो। उसका दिल जानता था कि वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी बड़े मकसद की शुरुआत थी। आर्य ने जब उससे पूछा कि क्या वह फिर से ऐसा जोखिम उठाएगी, तो अनु ने बिना सोचे कहा कि अगर किसी मासूम की जान दांव पर हो तो वह 1000 बार यही करेगी। और यही जवाब आने वाले तूफान की नींव बन गया, क्योंकि अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर खबर चल रही थी कि एक लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्ची को बचाया और पूरे शहर में अनु का नाम फैलने लगा, जिससे उसकी अच्छाई अब सिर्फ उसकी पहचान नहीं बल्कि एक चुनौती बन गई। एक ऐसी चुनौती जो अंधेरे में छिपी ताकतों को खुली जंग का न्योता दे रही थी। और इसी के साथ यह साफ हो गया कि यह कहानी अब सिर्फ अनु और आर्य की नहीं रही, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच उस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें हर मासूम की जान दांव पर होने वाली थी।